जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जो लोग जिंदगी के अंदर धन तो खूब कमाते हैं परंतु कर्जा उतरने का उनका नाम ही नहीं लेता। कोई ना कोई ऐसी विपदाएं उनके जीवन में लगी रहती है कि कर्जा मुक्त वह रह ही नहीं पाते। या तो वो देके फंस जाते हैं पैसे या वो लेके फंस जाते हैं पैसा। कुंडली के अंदर ऐसे बहुत सारे योग होते हैं दोस्तों, जहां पे इंसान को यह कहा गया है कि लाखोंपति होगा, करोड़ोंपति होगा, परंतु कर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी कि सब कुछ है उसके पास, धन दौलत है, वैभव है, ऐश्वर्य है, परंतु फिर भी कर्जा उसके साथ बना ही रहता है। वह चाहे तो कर्जा 2 मिनट में मुक्त कर सकता है, परंतु जिंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसी डेस्टिनी कह लीजिए, उसका भाग्य कह लीजिए, भविष्य कह लीजिए, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसके पीछे छोड़ती ही नहीं है। कर्जा तो लेके ही काम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, चाहे वो काम धंधे को लेकर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर हो, चाहे वो गाड़ी घोड़े को लेकर हो। जी दोस्तों, आपने कई लोग अपनी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े देखे होंगे जहां पर लोग करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं, परंतु फिर भी उनका कर्जा वो किसी ना किसी के ऋणी अवश्य बने रहते हैं, चाहे वो बैंकों के हो, चाहे वो किसी समाज में हो, या यार दोस्तों से हो, या कोई भी रिश्तेदारी से हो। तो ऐसे कुंडली में कौन से योग होते हैं जो कर्जा उनका छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। हालांकि वो कर्जा जो ले रहे हैं वो खुशी में ले रहे हैं, परंतु कर्जे का पैसा जो ब्याज है वो किसको भरना पसंद है? कर्जा किसको पसंद है? किसी को नहीं। लेकिन उनकी जो दिन की चर्या है वो सिर्फ कर्जे से शुरू होती है और कर्जे पे ही खत्म होती है। यानी कि आज उसका पैसा देना है, कल उसका पैसा देना है। हालांकि उनके पास एसेट खूब है, पैसा खूब है, प्रॉपर्टियां खूब है, लेकिन फिर भी कर्जा ही है। जी हां दोस्तों, ऐसे में शब्द में कहा जाता है यानी कि लखपति होगा फिर भी कर्जाई होगा। ये योग है कुंडली का। और ऐसे ना जाने अनगिनत योग होते हैं कुंडली के अंदर, जहां पर कुंडली के अंदर तो भाग्य तो ये कह रहा है कि तेरे पास धन भी है, प्रॉपर्टियां भी है, वैभव भी है, सुख भी है, ऐश्वर्य भी है, जहां पर तुझे कभी भी किसी के जिंदगी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परंतु कर्जा उसके साथ बना रहेगा। ये लाइफ लॉन्ग की डेस्टिनी है। जिस दिन से उसने अपने काम में कदम रखा है तब से कर्जा स्टार्ट होगा और अंत अवस्था तक यानी कि अंत काल तक कर्जा उसके साथ बना रहेगा। दोस्तों, ऐसे कुंडली में बहुत सारे योग है, परंतु मैं एक योग का वर्णन करना चाहूंगा आपको, जो कि है मंगल और बृहस्पति 7वें घर के अंदर। जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति 7वें घर के अंदर युति बना के बैठ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में होता है इंसान को कि इंसान लखपति होगा परंतु कर्जाई होगा। यानी कि जीवन भर उसे किसी ना किसी का कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, कर्ज मुक्त वह हो ही नहीं सकता। ये योग देखने में तो बहुत प्यारा है, परंतु इसकी जड़ बहुत खराब है, क्योंकि ये कंगाली की अवस्था बनाए रखता है जिंदगी के अंदर। जिंदगी के अंदर ना चाहते हुए भी कर्जा इसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के ऋणी अवश्य हो जाते हैं जिंदगी के अंदर। या तो ऐसी कह लीजिए मान सम्मान खूब पाते हैं, काम करने का जोश इनमें सदैव बना रहता है, किसी का ये बुरा कहने की बिल्कुल नहीं सोचते, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, परंतु कर्जाई होते हैं। तो अब ऐसे योग के लिए करें क्या? जिनकी की कुंडली के अंदर ऐसा योग बना हुआ है तो वह सबसे पहले एक पीला सूती कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर 200 ग्राम चने की दाल डाल लीजिए, 5 हल्दी की गांठें, 5 मुलट्ठी की गांठें, 2 ग्राम केसर और 5 पीपल के पत्ते। दोस्तों, ये चीजें रख करके एक पोटली बन जाएगी, एक पोटली बना लीजिए इसकी। और घर के अंदर दक्षिण दिशा को छोड़ करके एक कोई भी नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, इसमें लोहे की एक कील गाड़ दीजिए दीवार के ऊपर, ऊपर की तरफ, जहां पे वो एक इतनी बड़ी हो, ऊपर की तरफ एक कील गाड़ दीजिए और उसके ऊपर ये पोटली को टांग दीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, जैसे जैसे पोटली झूलती रहेगी, यानी कि इसके ऊपर हवा लगती रहेगी, उस रूम में आप भी बैठेंगे, आपके कोई रिश्तेदार भी बैठेगा, तो ऐसी अवस्था में अंदर आप कर्जे से मुक्त होते चले जाएंगे। आपको कर्जा लेने की बहुत ही कम नीड पड़ेगी, या संभव है कि कर्जा आप लो ही ना फिर किसी से। आपका खुद का पैसा ही खुद के काम आता चला जाएगा। पहली चीज। दूसरा, जब भी घर के अंदर कर्जा बहुत रूप से बढ़ने लग गया हो और आप उतारने में सक्षम ना हो पा रहे हो उसे, तो ऐसे में मट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर लाल कपड़े से मुंह बांधकर वीरान जमीन में दबा दीजिए।
पहला उपाय। दूसरा, 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां या देसी खांड किसी गरीब आदमी को दान दे दीजिए। चौथा, 7 पीली रत्तियां ले लीजिए और एक सोने का चकोर टुकड़ा ले लीजिए, पीले सूती कपड़े के अंदर बांध करके उसे अपनी पॉकेट में रख लीजिए। उसके बाद घर का जितना भी सारा सोना अवेलेबल हो आपके पास, जो आप स्टॉक में रखते हैं, स्पेयर में रखते हैं कह लीजिए, उसको बहुत कम निकालते हैं, साल में 1-2 बार इसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी वो सोना आपका इकट्ठा ही होकर घर में रखा हुआ है, उसको हरे कागज के अंदर लपेट करके घर के अंदर रख दीजिए। दोस्तों, मात्र इतना सा उपाय करने से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर जो कर्जे के योग बने हुए हैं ये दूर होंगे और आपको कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं किसी से। सबसे पहले तो वो जो कील वाला उपाय मैंने आपको बताया है, बृहस्पति की पोटली वाला, वो कर लीजिएगा। वो बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, हजारों लोगों पे आजमाया हुआ उपाय है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें आपको जो मैं बता रहा हूं, ये चीजें कह लीजिए 100-200% टेस्टेड है ये सारी चीजें, और आपके काम की है। मात्र इतना सा करने से जो लोग कर्जे से परेशान हो रखे हैं, जो लोग चाह के भी कर्जा उतार नहीं पा रहे हैं, वो उपाय सबके लिए वैलिड है। हर कोई वो उपाय करे। ऐसा करने से होगा क्या कि बृहस्पति स्ट्रांग होता चले जाएगा, और बृहस्पति स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, ज्ञान मिल रहा है, संस्कार मिल रहे हैं, घर का लाभ पनप रहा है, और जब घर में लाभ पनपने लगेगा तो कर्जा तो दूर दूर तक घर से दूर भागेगा। दोस्तों, किसी को भी अपना कर्जा मुक्त होना हो, बृहस्पति को अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्जे वाले का बृहस्पति सदैव खराब रहता है। क्योंकि घर में जब लाभ नहीं पनपना तभी तो कर्जा हो रखा है। जिस दिन लाभ पनपने लग गया, एक व्यक्ति मुझे दिखा दीजिए जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा हो कुंडली के अंदर, वो कर्जे से बह के उसमें दिक्कत हो कि उसको कर्जा बना हुआ हो, एक व्यक्ति। क्योंकि बृहस्पति कभी कर्जा होने ही नहीं देगा, लाभ आपके घर में सदैव बना रहेगा, खुशियां आपके घर में सदैव है। कोई भी बड़ी से बड़ी विपदा आ भी जाती है तो बृहस्पति अच्छों वालों के साथ कभी वो दूर टिकती नहीं है, यानी कि छोटी छोटी समस्याओं में वो विलीन होती चली जाती है। तो मात्र इतना सा उपाय करिए और इस योग को खत्म करिए। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई योग बने हुए हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जय माता दी, माता रानी सुखी रखे।